ग्रहों के राजा व आत्मा के कारक ग्रह सूर्य का गोचर धनु राशि में दिसंबर 2022 में हो रहा है। हिंदू कैलेंडर में इसे मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, मैं मासों में, महीनों में माघ का महीना हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सभी 12 राशियों पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस गोचर को शुभ बनाएं अपने लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में दिसंबर 2022 में जा रहे हैं। इसे धनु संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति से पहले यह अंतिम महीना होता है दक्षिणायन का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरू से अंत तक वीडियो को कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह जानेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है और कब तक रहेगा। फिर जानेंगे कि क्या अच्छा प्रभाव होगा इस राशि परिवर्तन का, क्या कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, क्या करें और क्या नहीं करें। फिर उपाय सभी राशियों के लिए और उसके बाद एक एक करके सभी 12 राशियों का राशिफल। तो सभी 12 राशियों के लिए उपाय कॉमन ही होंगे, इसलिए हर राशि के साथ उस उपाय को रिपीट नहीं करके वीडियो के शुरू में ही मैं आपको उपाय बता दूंगा। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सूर्य इस राशि में करते क्या हैं, किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए और क्या संभावनाएं मिल सकती हैं हमको, क्या उपाय करने चाहिए, तो आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। अगर आपको उपाय और यह सब बातें नहीं सुननी है तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप सिर्फ अपना राशिफल भी सुन सकते हैं। जनवरी 2022 में शनि भी कुंभ राशि में जा रहे हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे इस वीडियो का। इसी वीडियो की समाप्ति पर मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि सूर्य इस राशि में कब जा रहे हैं। 16 दिसंबर 2022 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे हम धनु संक्रांति कहते हैं, जहां 14 जनवरी 2023 तक वह रहेंगे, जिस दिन मकर संक्रांति हो जाएगी। दक्षिणायन का अंतिम महीना है, बड़ा शुभ महीना माना जाता है क्योंकि देवताओं के उठने का समय होता है। साल में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में देवता सोए रहते हैं, इस अंतिम महीने में देवता जगते हैं, इसलिए मकर संक्रांति से उत्तरायण की शुरुआत होती है। यह महीना वैकुंठ एकादशी का भी होता है, इसमें भगवान विष्णु भी उठते हैं, इसलिए महीना बहुत शुभ है। पूजा पाठ और अपने धर्म कर्म के लिए बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, सूर्य धनु राशि में होते हैं इस महीने में। धनु बृहस्पति की राशि है। सूर्य आत्मा के ग्रह हैं, गुरु ज्ञान और धर्म और धन के ग्रह होते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं उनके घर जा रहे हैं, तो राजा चले गुरु के घर, यानी सूर्य भी गुरु का सम्मान करते हैं। भले ही सूर्य को ग्रहों में राजा कहा गया, लेकिन वह गुरु को अपना गुरु मानकर सम्मान करते हैं, इसलिए धनु राशि में सूर्य अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जिनकी भी सूर्य की या गुरु की दशा चल रही है उन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसी राशि में बुध और शुक्र भी रहेंगे 28 दिसंबर 2022 तक। तो सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों का संगम भी इस राशि में हो रहा है, तो इन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा ही। इसके अलावा इस राशि में 3 नक्षत्र भी आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो जिन लोगों का जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में से किसी एक में बैठा है, उन पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। साथ में जो लोग सूर्य या गुरु से संबंधित काम करते हैं, जैसे सरकार में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में काम करते हैं, फाइनेंस के क्षेत्रों में हैं, लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह परिवर्तन बहुत शुभ होगा। इसके अलावा और क्या अच्छी बातें हो सकती हैं, उन पर भी विचार कर लेते हैं। देखिए, सूर्य जब इस राशि में होते हैं तो अपनी राशि से 5वें होते हैं, यानी सूर्य की अपनी राशि जो होती है सिंह राशि, उससे यह 5वें होते हैं। 5वां स्थान लक्ष्मी स्थान माना जाता है। वैसे भी 5वां और 9वां घर कालपुरुष कुंडली के लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं। तो 5वें घर पर सूर्य का अधिकार और 9वें घर पर गुरु का अधिकार दिया गया, इसलिए अपनी राशि से 5वें जाने पर सूर्य लक्ष्मी देते हैं, यह सबसे अच्छी बात होती है।
इस राशि परिवर्तन में सूर्य की। सूर्य का एक और स्वभाव है, जिस भी राशि में जाते हैं उसके गुणों में प्रकाश ला देते हैं। तो मिथुन राशि से यह राशि 7वीं है, यानी मिथुन राशि के जो गुण होंगे उनमें भी प्रकाश आ जाएगा, और धनु राशि के गुणों में तो प्रकाश आएगा ही। धनु धर्म की राशि है, धनु साहस की राशि है, इसीलिए इसका सिंबल जो है घोड़े पे बैठा हुआ निशाना लगाता हुआ एक तीरंदाज। तो धर्म को बढ़ाती है राशि, ज्ञान को राशि बढ़ाती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए बहुत अच्छी राशि होती है। जैसे मैंने कहा मिथुन राशि से 7वीं राशि है, तो मिथुन के भी गुण बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ से मिथुन राशि को भी देखेगा। मिथुन बुध की राशि है, बुध भी यहीं बैठे हैं सूर्य के साथ। मिथुन राशि के गुण क्या होते हैं? संवाद, यानी एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। तो जो लोग भी मीडिया क्षेत्रों में हैं उनके लिए भी यह परिवर्तन बहुत शुभ हो रहा है। सूर्य इसलिए भी यहाँ अच्छे माने जाते हैं क्योंकि देखिए, जैसा मैंने कहा था 3 नक्षत्र होते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य स्वयं होते हैं, इसीलिए जब उत्तराषाढ़ा से नक्षत्र से प्रयाण करते हैं तभी मकर संक्रांति होती है, यानी सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं उस समय वह अपने ही नक्षत्र में बैठे होते हैं। इसलिए भी सूर्य इस राशि में बहुत अधिक बली माने जाते हैं। गुरु को भगवान विष्णु स्वरूप माना गया और सूर्य को आत्मा माना गया, यानी इस राशि में जब बृहस्पति की राशि में सूर्य जाते हैं तो वैकुंठ एकादशी आती है, विष्णु भगवान का प्रिय महीना माना जाता है। सूर्य जब इस राशि में जाते हैं तो 2 महीने आते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, मार्गशीर्ष और पौष। पहले पौष फिर मार्गशीर्ष, इसे पूस भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, और माघ भी कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष महीने में बाद में जाते हैं, पहले पूस में। इस साल लगभग 10 दिसंबर 2022 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक सूर्य पूष के महीने में रहेंगे और उसके बाद माघ के महीने में जाते हैं, मार्गशीर्ष में। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, मैं महीनों में, मासों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसलिए भगवान को अति प्रिय महीना है, इसीलिए तो वैकुंठ एकादशी आती है इस महीने में। तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए इस महीने में। क्या सब कुछ अच्छा है? वैसे तो लगभग अच्छा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं है। जैसे क्या अच्छा नहीं है? जैसा मैंने सबसे शुरू में कहा था, सूर्य राजा हैं और गुरु उनके शिक्षक हैं। तो सूर्य जब गुरु की राशि में जाएंगे तो इसे हम यूँ कह सकते हैं कि राजा अपने शिक्षक के घर जा रहे हैं, तो उस समय वह अपना ताज, अपना मुकुट अलग रख देते हैं, तब जाते हैं और गुरु के पास प्रणाम करके बैठते हैं। उस समय वह राजसी कार्य नहीं करते हैं, उस समय वह ज्ञान लेने जाते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस समय में व्यक्ति को कोई सांसारिक कार्य बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। नया घर, नई गाड़ी और शादी, ये लगभग ये चीज़ें मना ही होती हैं, इसलिए भी कि इसे हम शून्य मास भी कहते हैं। बहुत बार इसको मल मास भी इसमें आ जाता है। पूजा पाठ के अलावा बहुत सारी चीज़ें मना ही रहती हैं लगभग। पूजा पाठ भी हर तरह का इस महीने में नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु की आराधना हम ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ सूर्य का जो जोर है वो कम हो जाता है, इसलिए उसे हम थोड़ा कमज़ोर कह सकते हैं सांसारिक दृष्टि से, क्योंकि सूर्य राजा सबके सामने अपनी तलवार निकाल सकता है, हुक्म दे सकता है, अधिकार दिखा सकता है, अपने गुरु के सामने नहीं। इसलिए सूर्य यहाँ पे आध्यात्मिक लाभ अधिक देते हैं, सांसारिक लाभ थोड़े कम देते हुए देखे जाते हैं। राहु भी अभी मेष राशि में है, तो अपनी 9वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ने से सूर्य के स्वाभाविक गुणों में मलिनता आ जाती है, अहंकार की वृद्धि होती है। आपको इससे बचना पड़ेगा। उपायों पर चर्चा करते हैं कि क्या उपाय करने से हमें लाभ प्राप्त होगा और सूर्य इस राशि में अच्छा परिणाम देंगे। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। जैसा मैंने कहा था, विष्णु स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं बृहस्पति। उनकी राशि में जब सूर्य जाते हैं तो विष्णु आराधना, अर्चना, अभ्यर्थना, स्तवन, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक भी आता है, स्तव्यः स्तव प्रियः, जो स्तुति करने के योग्य हैं और जो स्तुति करने से प्रसन्न होते हैं वह भगवान विष्णु है। इसलिए इस महीने में विष्णु स्तुति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। मैंने कहा था इस 2 महीने आते हैं, 2 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्ग और पूस के महीने आते हैं। दिसंबर से जनवरी तक पूस होता है। पूस के महीने के देवता सूर्य को स्वयं माना जाता है, इसलिए
इस महीने में रविवार का व्रत करना चाहिए और तिल और चावल की खिचड़ी बनाकर खानी चाहिए रविवार को। यह बहुत अच्छा उपाय होता है सूर्य को बल देने के लिए, यानी 7 जनवरी तक आप यह काम कर सकते हैं। खिचड़ी तो उसके बाद भी खा सकते हैं, मकर संक्रांति तो खिचड़ी भी कहते हैं, उस दिन खाई जाती है तिल की खिचड़ी, लेकिन उससे पहले इन महीनों में करते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष का महीना आता है, 7 जनवरी से आगे जब होगा तो माघ का महीना, उसमें भगवान विष्णु की आराधना मैंने आपको बोली ही थी, आप कर सकते हैं। तो यह उपाय हैं जो सबको करने चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु मंदिर जाना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए और रविवार को व्रत भी करें और तिल और चावल की खिचड़ी बनाकर भी खाएं। यह अच्छे उपाय माने जाते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। अब हम 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर अच्छा हो रहा है। आपके 9वें भाव से सूर्य गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य के 9वें भाव में बहुत अधिक बल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ वह आपके 5वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव से गोचर करेंगे। दोनों लक्ष्मी स्थान है, इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यह गोचर अच्छा कहा जाता है। संतान, विद्या, मंत्र भाव है 5वां भाव, उसके स्वामी का आपके भाग्य और धर्म के घर से गोचर करना यह दिखाता है कि भाग्य और धर्म में वृद्धि होगी, संतान की भी तरक्की होगी, पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी आपके साथ बैठे हुए हैं सूर्य के और बुध भी बैठे हुए हैं, तो कला निधि योग और बुधादित्य योग दोनों बन रहे हैं। शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं, धन में वृद्धि होगी। यहाँ पर धन का खर्च भी होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी अभी स्वयं बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का योग बन सकता है, देव दर्शन का योग बन सकता है और उसमें खर्च हो सकता है। आप दान भी कर सकते हैं, चैरिटी करने के लिए सबसे अच्छा समय है। जैसा मैंने कहा था, यह वैकुंठ का महीना है, यानी विष्णु भगवान का महीना है। इस समय विष्णु मंदिर की यात्रा करना भाग्य को जागृत कर देता है, इसलिए आप मंदिर जाइए, धर्म के साथ रहिए। भगवान गीता में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जब सूर्य या गुरु जैसे ग्रह 9वें भाव में जाएं तो धर्म से अधिक जुड़ना चाहिए, हमें आध्यात्मिक व सांसारिक लाभ दोनों बढ़ जाते हैं। यहाँ पर शुक्र का साथ होना, बुध का साथ होना भी सूर्य के लिए अच्छा रहेगा। अभी आपके कामों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, धन का लाभ होगा। हालांकि राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर सूर्य पर आ रही है, अधिकारी वर्ग से भी कुछ तकलीफ हो सकती है या पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। अचानक कहीं दूर देश की यात्रा पर जाने का मौका बन सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। इसके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो धन के लिए अच्छा है, लेकिन भाग दौड़ बढ़ने वाली है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लेंगे तो यह सूर्य का गोचर आपको अच्छे परिणाम देकर जाएगा। वृष राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है, जहां वह 28 दिसंबर तक आपकी राशि के स्वामी शुक्र के साथ बैठे रहेंगे। तो आपकी राशि के स्वामी का भी 8वां गोचर और सूर्य का भी 8वां गोचर। सेहत को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी पुरानी बीमारी को लेकर दवा खाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सावधान रहिएगा। जो लोग स्वयं डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है, उनको अपने पेशे में तरक्की देखने को मिलेगी। जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सरकारी पद पर हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि सरकारी विभागों में जो लोग काम करते हैं वृष राशि के, उन्हें इस महीने अपने अधिकारी वर्ग से सतर्क रहना चाहिए। अचानक स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, पेपर वर्क को लेकर बहुत सावधान रहिएगा, नहीं तो किसी वजह से आपको परेशानी हो सकती है या एडवर्स रिमार्क्स आपको आपके अधिकारी दे सकते हैं, तो इस बात से आपको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। संपत्ति की प्राप्ति के लिए यह समय उचित दिख रहा है। कोई पुराना विवाद चल रहा है अगर प्रॉपर्टी का, उसका निपटारा आपके हक में भी हो सकता है। यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर तो अच्छा है, लेकिन सेहत को लेकर कुछ समस्याएं हैं। ख़ास तौर पर अगर आप वाहन खुद चलाते हैं तो गाड़ी स्वयं चलाते समय बहुत अधिक सावधानी रखिए। हो सके तो इस समय में अनावश्यक वाहन चलाने से बचिए, यानी सेल्फ ड्राइविंग कम करें तो बेटर होगा।
जहाँ नहीं संभव है वहाँ की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस महीने में स्वयं से गाड़ी चलाने को थोड़ा अवॉइड करेंगे अच्छा है। कहीं चोट चपेट लगने के भी योग दिख रहे हैं। सावधान रहिएगा, किसी वजह से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। 8वें का सूर्य कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है गोचर में बहुत, लेकिन चूंकि राशि के स्वामी के साथ है तो धन के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी चीज़ों के लिए अगर आपको समस्याओं से बचना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिया है आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है। मिले जुले परिणाम मिलेंगे। पहले अच्छी बातें देखिए, सूर्य आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ यहाँ बैठे रहेंगे, तो बुध और सूर्य का गोचर यहाँ से एक साथ बुधादित्य योग बनाता है। व्यापार का घर होता है 7वां घर। व्यापार में आपको अच्छी सूचना मिल सकती है। एक्सपेंशन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी। यह आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स होंगे। भाग दौड़ काम पे ही होगी लेकिन आप थकान बहुत अधिक होगी, लेकिन ऊर्जा पूरी बनी रहेगी, क्योंकि ऊर्जा के ग्रह सूर्य ही जब राशि को देखेंगे तो ऊर्जा तो रहेगी ही। अब समस्याएं क्या हो सकती हैं, देखिए यहाँ शुक्र भी साथ रहेंगे जो आपके 12वें यानी खर्चे के घर के स्वामी हैं, विवाद के घर के भी स्वामी हैं। तो आपको खर्चों से बच के रहना पड़ेगा, अत्यधिक खर्चों से, यानी पैसे की बर्बादी न हो, यह आप विशेष ध्यान रखिएगा। 7वें घर का सूर्य चाहे गोचर में हो या जन्म कुंडली में, वैवाहिक संबंधों के लिए यानी मैरिटल रिलेशंस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। सूर्य ब्रेकेज कर देता है, ब्रेक पॉइंट तक ले जाता है, परेशानियां बहुत देता है घरेलू संबंधों को लेकर। तो अपने जीवन साथी से संबंधों को लेकर विशेष सतर्क रहिएगा। इसलिए भी कि शुक्र जो प्रेम का कारक ग्रह है वह आपके 12वें घर का स्वामी भी अभी यहीं पे बैठा हुआ है, तो तकरार बढ़ सकती है। जिन लोगों के जीवन में ऑलरेडी कुछ मनमुटाव चल रहे हैं उन्हें इन महीनों में विशेष सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि बातें और अधिक बिगड़ रही हैं। अब यही बात आपको अपने व्यापारिक साथियों के साथ भी लागू रखनी चाहिए, यानी बिजनेस पार्टनर्स के साथ। काम के लिए अच्छा है, एक्सपेंशन होगा, भाग दौड़ बढ़ेगी। संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। यही सूर्य का 7वें भाव से गोचर आपको कह रहा है। परेशानियों से बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है, जो कि स्वयं एक अच्छा गोचर माना जाता है। सूर्य 6ठे भाव से गुजरते हैं तो सेहत की रक्षा करते हैं, पुरानी बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं, कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं और शत्रु से भी पीछा छूटता है। यहाँ यह 2-3 बातें बड़ी अच्छी हैं। यहाँ सूर्य बुध के साथ बैठेंगे जो आपके 12वें यानी विदेश के घर के स्वामी हैं, तो जिनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए अच्छा है। कोई आप कर्ज लेना चाहते हैं यानी लोन लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि 12वें लोन के घर के स्वामी बुध, दूसरे यानी आपके दूसरे भाव धन भाव के स्वामी स्वयं सूर्य बनते हैं, और शुक्र जो आपके 11वें इनकम के घर के मालिक हैं वह सब आके 6ठे कर्ज के घर में बैठे हैं। तो आपकी इनकम कैसे आएगी? कर्ज से आएगी। यानी कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, घर के लिए लोन लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा कहा जा सकता है। सूर्य बुध शुक्र किसी न किसी तरह का लोन आपके ऊपर लेकर आएगा ही। अगर आप अपनी इच्छा से ले लेते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं आएगा, यानी किसी मुसीबत के कारण लोन लेना पड़ जाए ऐसा नहीं होगा। तो इसी को एस्ट्रोलॉजी का हम फ़ायदा कह सकते हैं कि हम अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं ग्रहों के मूवमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। वी कैन प्ले स्मार्टली अराउंड दोज इवेंट्स। यही ज्योतिष की यूटिलिटी है। तो आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए लोन ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी सब चीज़ों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है। खर्चे तो आपके बढ़ने वाले हैं, यह तो निश्चित बात है। परिवार में किसी की सेहत पे खर्च आपको करना पड़ सकता है, यह भी एक संभावना दिखती है। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें भी चाहें तो कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर 5वें भाव से हो रहा है। राशि के स्वामी का 5वां गोचर अच्छा होता है, वह भी अपने मित्र बृहस्पति के घर से। सूर्य संतान को तरक्की देता है, 5वें घर से गोचर करता है। तो यहाँ सूर्य आपको पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगी, क्योंकि आपके 10वें कर्म स्थान के मालिक शुक्र भी 5वें घर में भी बैठे हैं सूर्य के साथ, और आपके 11वें भाव के स्वामी बुध भी बैठे हैं 5वें घर में। तो सूर्य शुक्र बुध इन तीनों का 5वां गोचर आपके लिए
बहुत अच्छा माना जाना चाहिए इस महीने में। संतान के जीवन में तो तरक्की देखने को आपके मिलेगी, लेकिन आपको संतान की सेहत को लेकर समस्या या परेशानियां आ सकती हैं। आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि अभी सिंह राशि पर भी है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य पर भी उनकी नवीं दृष्टि रहेगी। तो सूर्य पर राहु का भी पूर्ण प्रभाव रहेगा। इसकी वजह से आपको भ्रम की स्थिति मन में कुछ हो सकती है। संतान को लेकर कुछ चिंताएं, सेहत को लेकर हो सकती हैं। खर्चे करने पड़ सकते हैं संतान के ऊपर। तो हायर एजुकेशन अगर संतान की कराना चाहते हैं, उसके लिए खर्च करना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा। आप वह खर्च कर देंगे तो आपको संतान की सेहत पर खर्च करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से हम ज्योतिष के नियमों का पालन करके संभावनाओं को टटोल कर बुरी इवेंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यही ज्योतिष की यूटिलिटी है। तो बहुत सारे मामलों के लिए अच्छा है। सूर्य का यहाँ से 11वीं दृष्टि जा रही है आपके इनकम के घर पे, जो कि स्वयं बुध वहाँ के मालिक हैं और वो सूर्य के साथ ही बैठे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके 10वें कर्म भाव के स्वामी, 11वें इनकम के स्वामी और राशि का स्वामी स्वयं सूर्य हैं। यह सूर्य बुध शुक्र तीनों मिलकर आपके 5वें शुभ भाव में बैठे हैं। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा महीना कहा जा सकता है। और इस महीने में वृद्धि करनी है अच्छे उपाय करके, तो आप देख सकते हैं वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ सूर्य आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथा गोचर सूर्य का हृदय में चिंताएं लाता है। चौथा घर मन का भाव होता है। यहाँ से अग्नि तत्व के ग्रहों का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ से सूर्य अच्छे नहीं गुजरते हुए माने जाते हैं। सूर्य आपकी राशि के 12वें यानी व्यय भाव के भी स्वामी हैं, तो आपका खर्च बढ़ जाएगा। सेहत पर आपका खर्च बढ़ सकता है। राशि के स्वामी बुध के साथ भी बैठे हैं, तो एक तरह से पहले और 12वें दोनों भावों का, यानी आपकी राशि और आपके व्यय, विदेश या सेहत संबंधी समस्या, इन घरों के मालिक सूर्य बनते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ मिलकर एक केंद्र स्थान यानी चौथे भाव से गोचर करेंगे। यहाँ से वह आपकी राशि के 10वें भाव को देखेंगे। काम में परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में अगर आप चेंज चाहते हैं वह भी हो सकता है। घर से ट्रांसफ़र भी होता हुआ दूर दिख रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह सूर्य बहुत अच्छी सूचना लेकर आया है। यह काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक ही अच्छा परिणाम दे सकते हैं यहाँ सूर्य कन्या राशि वाले लोगों के लिए, कि जिनको विदेश जाना है उनके लिए यह सूर्य अच्छा है। सूर्य बुध शुक्र की युति जो बन रही है, उसमें बुध और शुक्र तो अच्छे हैं, आपके भाग्य और कर्म के मालिक बनते हैं बुध और शुक्र। यहाँ सूर्य लेकिन अच्छे ग्रह नहीं है, जो आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो किसी तरह का राजभंग भी दिख रहा है, यानी राजयोग भंग भी हो रहा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें जो आपके सामने आएंगी, वह आपके हाथ से फिसल जाने का खतरा है इस महीने में। सावधानी से अपने निर्णय लीजिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखिएगा। चौथा भाव वाहन का है, 12वां भाव दुर्घटनाओं का है, तो दुर्घटनाओं से बच के रहना चाहिए। हो सके तो इस महीने में सेल्फ ड्राइविंग कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ अधिक कीजिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं समस्याओं से बचने के लिए। तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव से होगा, जो कि शुभ है। तीसरा भाव सूर्य को सहज पसंद है, क्योंकि यह उपचय भाव है। यहाँ से हम हाथों का विचार करते हैं, अपनी बाहुओं का, अपनी भुजाओं का। यह मेहनत का भाव है, श्रम का भाव है। जो जितनी अधिक मेहनत करेगा, यहाँ सूर्य उसको उतना ही अधिक परिणाम देंगे। सूर्य स्वयं कभी नहीं रुकते हैं, चलते रहते हैं। तो तीसरा भाव इसीलिए ट्रैवल का भाव माना जाता है। यहाँ जब सूर्य और मंगल जैसे अग्नि तत्व गति के ग्रह गोचर करते हैं, तो आपको अच्छा परिणाम देते हैं तब जब आप भी गति को बरकरार रख सकें, यानी आप अपनी मेहनत जारी रख सकें। तो यहाँ सूर्य परिणाम देने में कोई कोताही नहीं करते हैं। यहाँ वैसे भी देखिए तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं। सूर्य का एक गुण यह होता है कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके नैसर्गिक गुणों में, यानी नेचुरल सिग्निफिकेशंस में, नेचुरल प्रॉपर्टीज़ में वृद्धि ला देते हैं। शुक्र तो राशि के स्वामी हैं, उसमें वृद्धि मिल जाएगी, यानी स्टेटस बढ़ेगा आपको। यहाँ सूर्य बुध के साथ भी बैठेंगे। बुध आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और भाग्य पर दृष्टि भी होगी बुध की, तो यहाँ बुध के भी गुणों में वृद्धि लाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। बुध यहाँ आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। खर्च बढ़ा देंगे सूर्य, साथ में विदेशों से भी संबंध जोड़ सकते हैं। सरकारी लाभ हो सकता है। सूर्य यहाँ 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव
मित्र वर्ग का भाव है। तीसरा भाव भी दोस्तों का घर माना जाता है। तो तीसरे और 11वें दोनों भावों से जिनसे हम दोस्तों का विचार करते हैं, उस भाव में सूर्य स्वयं बैठे हुए हैं और एक भाव में बैठे हैं, दूसरे के मालिक हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर बहुत सारी अच्छी संभावनाएं ज़रूर लेकर आ रहा है। हालांकि राहु की दृष्टि रहेगी, कुछ बुद्धि भ्रम रहेगा, आपको सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए और किसी अच्छे सलाहकार की सेवाएं ज़रूर लीजिए। किसी बात में कन्फ्यूज़न हो तो पूछने से, अच्छी सलाह लेने से ज़रा भी नहीं झिझकिए। तो आपके लिए तुला राशि का गोचर अच्छा गोचर जाएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया, आप उन्हें चाहें तो भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर दूसरे भाव से हो रहा है। इसे हम मिला जुला परिणाम देने वाला गोचर कह सकते हैं। पहले अच्छी बातें देखिए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि दूसरा भाव कर्म का भाव माना जाता है, धन का भाव माना जाता है, करियर और प्रोफेशन का भाव दूसरा, छठा और 10वां माना जाता है। सूर्य आपकी राशि के 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं और स्वयं अभी दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसे भी कर्म भाव कहा जाता है। दूसरा भाव धन का भी भाव माना जाता है। तो कर्म से धन में वृद्धि, ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य आपकी राशि के स्वामी मंगल के दोस्त हैं। मंगल अभी स्वयं वृष राशि से गोचर कर रहे हैं, जहां से उनकी 8वीं दृष्टि सूर्य पर आ रही है। तो मंगल यानी राशि के स्वामी अगर आपकी कर्म भाव के स्वामी को देख रहे हैं, तो आप में हिम्मत बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा। यह एक बहुत अच्छी बात है। और क्या अच्छा हो सकता है, देखिए यहाँ बुध के साथ भी हैं सूर्य, जो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, तो धन में वृद्धि करेंगे। लेकिन समस्याएं क्या आ सकती हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो आपके 12वें घर के मालिक हैं। खर्च आपके बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, जमा धन निकालना पड़ सकता है किसी इमरजेंसी के कारण। हॉस्पिटल पर खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी को अचानक धन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको उन्हें अपना पैसा उधार के रूप में देना पड़ जाएगा। तो लोन आप देंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे, कुछ खर्चे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होंगे। किसी तरह की अचानक इमरजेंसी आपको परेशान कर सकती है। परिवार में भी किसी की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपको काम से ध्यान हटाकर परिवार पर फोकस बढ़ाना पड़ जाएगा। यह कुछ चिंता की बातें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सूर्य का गोचर दूसरे भाव में अभी आपके लिए बहुत अधिक तकलीफ नहीं देगा। हालांकि सूर्य दूसरे भाव में जब जाते हैं तो वाणी में तीखापन लाते हैं। व्यक्ति के अपने स्वभाव के कारण उसके संबंधों में बिगड़ाव आता है। आप इन बातों से अपने आप को संभाल कर रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। पहले अच्छी बातों पर विचार करते हैं। सूर्य जिस राशि से गुजर रहे हैं, यानी आपकी राशि से, वह बृहस्पति की राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति के सूर्य मित्र बनते हैं। आपकी राशि के लिए तो सूर्य भाग्य के भी स्वामी बनते हैं। तो भाग्य के स्वामी का अगर राशि के ऊपर से गोचर हो, तो भाग्य की वजह से हमारे स्टेटस में बढ़ोतरी होती है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी 7.5 समाप्त होने की ओर है, अंतिम महीना चल रहा है। तो आपके लिए बहुत सारी रिलीफ की शुरुआत तो सूर्य का यह गोचर ही कर देगा। अच्छी बात है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, जो आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। शुक्र के साथ भी बैठे हैं, जो आपके इनकम के घर के स्वामी बनते हैं। तो बहुत बड़ा राजयोग आप लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि 9वें यानी भाग्य के स्वामी सूर्य, 10वें यानी कर्म के स्वामी बुध और 11वें यानी इनकम के स्वामी शुक्र, यह तीनों मिलकर आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपको स्टेटस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ राहु की भी दृष्टि आएगी 9वीं, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ 9वीं राहु की दृष्टि आप में फॉल्स ईगो बढ़ा सकती है, यानी अहंकार। सूर्य 2 तरह का ईगो देते हैं। अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में होते हैं तो पॉजिटिव ईगो देते हैं, यानी आत्मा का ज्ञान। और अगर निगेटिव इन्फ्लुएंस में होते हैं तो निगेटिव ईगो में देते हैं, यानी अहंकार। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। राहु की दृष्टि की वजह से बहुत बार आप गलत निर्णय लेने की तरफ जाएंगे, झगड़ा करेंगे। क्योंकि सूर्य जब राशि के ऊपर से गुजरते हैं तो व्यक्ति में गर्मी बढ़ जाती है, किसी की बात नहीं सुनने की भी टेंडेंसी आ जाती है, अपनी धौंस दूसरों पर दिखाना, जमाना, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। तो आपके लिए सूर्य अच्छा परिणाम देकर जाएंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। वैसे तो सूर्य का 12वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 2 अच्छे परिणाम ज़रूर यहाँ सूर्य आपको देकर जाएंगे। पहले अच्छी बातें करते हैं। सूर्य
आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव से गोचर करेंगे, एक तरह का विपरीत राजयोग बनाएंगे। अच्छी बात है। यहाँ सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध और कर्म भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं, तो यह एक यूनिक योग बन रहा है आपका कि भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी मिलकर 12वें विदेश के घर में जा रहे हैं। जो लोग बाहर जाकर नौकरी ढूंढना चाहते हैं या बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो नई नौकरी तलाश कर रहे हैं देश के अंदर में भी, या ट्रांसफ़र चाहते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय ज़रूर कहा जा सकता है। इन सब के लिए अच्छा है। लेकिन चूंकि आपकी 7.5 चल रही है, आपको अपने निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए। नी जर्क रिएक्शन से आप बचिए। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो आदमी बिना सोचे समय अपने निर्णय लेता है। बिना सोचे समझे लेना आपके लिए नुकसानदायक ज़रूर साबित होगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। 12वें भाव में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता। 12वां भाव अंतिम भाव होता है, अंधकार है, रात्रि है। सूर्य का अंधकार से क्या काम है, इसलिए सूर्य यहाँ अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। तो आपको सूर्य को मजबूत ज़रूर करते रहना चाहिए। क्या करें? विष्णु सहस्त्रनाम और बाकी जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में बताए हैं, उनको आप चाहें तो कर सकते हैं। सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है। 11वें भाव से किसी भी ग्रह का गोचर हमें अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति और इनकम का घर है। तो सूर्य यहाँ से गुजरते हैं तो हमें इनकम बढ़ाते हैं। इनकम कैसे बढ़ेगी और किनकी अधिक बढ़ेगी? सूर्य आपकी राशि के लिए आपके 7वें घर के मालिक हैं। 7वें घर से हम बिजनेस का और जीवन साथी का विचार करते हैं। तो जीवन साथी को भी प्रमोशन मिल सकता है और आपके बिजनेस में भी आपको इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं या तरक्की मिल सकती है। यह सूर्य का यहाँ अच्छा परिणाम होगा। जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। यहाँ बुध के साथ होने की वजह से सूर्य आपको स्पेकुलेशन से जुड़ा हुए काम में अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन सूर्य 11वें भाव से गोचर करते हुए कभी कभी संतान को तकलीफ देते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। सरकारी वर्ग से कुछ अचानक नुकसान हो सकता है। राहु की दृष्टि आ रही है सूर्य के ऊपर और शनि की 7.5 चल रही है। तो धन खर्च करते समय यानी किसी को लोन देते समय बहुत सावधान रहिएगा। आपके पैसे का नुकसान हो सकता है या इस समय दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा। कोई आपको फॉल्स प्रॉमिसेस करके आपसे उधार लेके जाएगा, रिटर्न कभी नहीं करेगा। इस बात से आपको बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। बाकी मामलों में सूर्य का गोचर आपको अच्छे ही परिणाम देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव से सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम देता है, लेकिन सूर्य आपकी राशि के लिए आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। नौकरी का भाव है 6ठा और नौकरी का ही भाव है 10वां। तो अचानक जॉब में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ भी बैठे हैं सूर्य यहाँ, यानी शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो अचानक जॉब लॉस या जॉब चेंज को दिखाता है। तो सूर्य जो स्वयं 6ठे घर के मालिक हैं और शुक्र जो 8वें भाव के स्वामी हैं, दोनों नौकरी और नौकरी में बदलाव के ग्रह आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो नौकरी यानी करियर का घर भी माना जा सकता है। प्रोफेशन में ही, करियर में ही नौकरी आती है। तो अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। किसी नी जर्क रिएक्शन से बचिएगा। आप लोगों की 7.5 शुरू हो रही है, उसका परिणाम आपको 1 महीने पहले से ही लगभग महसूस होने लगेगा। सूर्य उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसका पहला जो इम्पैक्ट होगा आपके करियर पर ही आएगा, आपके आय पर आएगा। इसलिए आपको इसमें बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता ज़रूर है। वैसे राशि के स्वामी अभी बृहस्पति राशि के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो किसी तरह के नुकसान से आपको प्रोटेक्ट तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 7.5 शुरू हो रही है और जॉब के अराउंड में सूर्य का गोचर हो रहा है और शुक्र का, तो आपको नौकरी में नी जर्क रिएक्शन से बच कर रहना चाहिए। किसी फॉल्स होप में एकदम से नौकरी बदल लेना आपके लिए नुकसानदायक होगा। जॉब को लेकर किसी तरह का डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ कर ही लीजिएगा। अचानक स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है या जगह बदल सकती है, घर बदल सकता है। अब इन सारे परेशानियों से अगर आपको बचना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। शनि की 7.5 की वजह से जो राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर मैंने जो वीडियो बनाया है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। शुक्र का भी परिवर्तन हुआ है और शुक्र जब अच्छा होता है तो क्या परिणाम देता है, बुरा होता है तो क्या परिणाम देता है,
वह भी वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।